सीएससी जूनियर्स में आपका स्वागत है। तो आज का हम इस वीडियो में सीखेंगे जोड़, घटाव, गुना और भाग करना। यदि आप लोग ये सभी कुछ भी नहीं जानते तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जोड़, घटाव, गुना और भाग का दो दो क्वेश्चन लिए। एक तो है नॉर्मल, उसके बाद एक तो है हास्त वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे घटाव है, उसके बाद गुना है, उसके बाद भाग है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। सभी के सभी आप लोग सीख जाइएगा। यदि आप लोग 5 से नीचे वाले क्लास होंगे तो आप लोग को ये सभी जानना आप लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऐड को सीखते हैं, यानी कि जोड़ को सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए जोड़ को किस तरह से करते हैं। यहाँ पे 6 है तो सबसे पहले 6 लाइन मार रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना है तो 3 है। सबसे पहले आपको जोड़ करना इस तरह से, ठीक है। यहाँ से ये वाला, उसके बाद ये वाला। चलिए जी, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, उसके बाद कितना है तो 3 है। 1 2 3, कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं हो। अब टोटल गिन दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 कैसे लिखाएगा तो 9 आप लोग को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे 4 है तो 4 लिखिए सबसे पहले, 1 2 3 4, उसके बाद नीचे कितना है 4 है तो नीचे 1 2 3 4। देखिए अब टोटल को गिनना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आपको यहाँ पे 8 लिख देना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2 है तो 1 2 1 2, अब टोटल को गिनना है तो 1 2 3 4, यानी कि आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 489, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझने में किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे अब ये वाला जो होता है हाथ में रहता है, ठीक है, यानी कि जिसे हम लोग बोलचाल के भाषा में बोलते हैं पैसा का जोड़, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पे कितना है 3 है और 2 है तो 1 2 3, यहाँ पे कितना है 2 तो 1 2, अब टोटल को ऐड करना है 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6 और 6 है तो हम लोग कैसे यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद नीचे में भी 6 है तो 1 2 3 4 5 6, अब टोटल को ऐड करना है, यानी कि टोटल को गिनती करना है। तो बोलिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आप लोग बोलिएगा 12 कैसे लिखाता है तो 1 और 2 लिखाता है, 1 और 2 लिखाता है, यानी कि ये हो गया 12। तो आप लोग को इकाई वाला अंक लिखाता है, ठीक है। ये होता है इकाई और ये होता है दहाई। तो ये कितना होता है इकाई होता है, ठीक है, इकाई होता है और ये दहाई होता है। ध्यान रखिएगा, दहाई मतलब कितना होता है तो 10 होता है, इकाई मतलब 1 होता है। इकाई मतलब 1 होता है और दहाई मतलब 10 होता है। तो आप लोग को इकाई वाला अंक यहाँ लिखा जाएगा, तो इकाई वाला अंक कितना होगा तो 2 होगा, और आपका दहाई वाला अंक जो कि हाथ में रहेगा यानी कि बाकी रहेगा, ठीक है। अब देखिए 9 और 4 को लिखना है तो 9 पहिया पारना है, यानी 9 लकीर पारना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 4 टानना है तो 1 2 3 4। अब टोटल को ऐड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 था और एक आपका हाथ में था 13, और एक कितना होगा तो 14 होगा। तो 14 कैसे लिखाता है, यानी कि देखिए यहाँ पे आप लोग बाकी नहीं लिखिएगा क्योंकि ये अंतिम वाला अंक है, तो अंतिम वाला टोटल के टोटल लिखा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप लोग को इसको ये वाला ऐड करना है, इसको सामने वाला को सामने वाला को ऐड कर देना है। ये बात समझने में किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। तो यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए जी अब बात करते हैं, हम लोग को गुना करना है, हम लोग को गुना के बारे में सीखना है। तो गुना हम लोग किस तरह से करेंगे, देखिए ये वाला गुना बहुत सारे लोग डर जाते देख के, ठीक है। आप लोग इस तरह वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। आप लोग यदि यही गुना को इस तरह से दिया जाए तो आप लोग बना सकते हैं, लेकिन यही गुना को इस तरह ये ऐसे दिया जाता है तो आप लोग नहीं बना सकते, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को 5 गुने 2 करना है। 5 गुने 2 करिएगा तो कितना होगा तो बोलिए 5 गुने 2 करेंगे हम लोग तो 10 होता है। तो 10 कैसे लिखाता है, 10 आप लोग 1 और 0 लिखिएगा, 1 और 0 लिखिएगा। तो सबसे पहले ये होता है इकाई और ये होता है दहाई। और यदि आप लोग सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे तो वंस टेंस होता है, ठीक है, वंस और टेंस होता है। तो वंस का मतलब 1 होता है और टेंस का मतलब 10 होता है। तो आप लोग को वंस वाला लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है जी
तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सबसे पहले गुना। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये वंस हो गया, वंस, और ये टेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका हिंदी में बात करते तो इकाई होता है, और ये होता है दहाई होता है, ठीक है, दहाई। तो हम लोग को क्या लिखना है, तो लिखना हम लोग को इकाई वाला। तो यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा आपका, बाकी कितना रहा, तो 1 रहा, ठीक है। अब 4 का टेबल 2 बार पढ़िए, 4 का टेबल 2 बार पढ़िएगा तो क्या होगा, तो 4 का टेबल 2 बार पढ़ते हैं तो 4 दुनाई 8 होता है, 8 और 1 बाकी कितना था, तो 1 था, तो 8 1 9 होगा आपका। टोटल आंसर 45 गुने 2 करिएगा तो आप लोगों को कितना आएगा, 90 आएगा, ठीक है। अब देखिए इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखते हैं 45 गुने 34, देखिए ये भी आप लोग को समझ में आ जाएगा, तो आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए 45 गुने 34 करना, तो सबसे पहले आप लोग 45 गुने 4 करिए। तो देखिए 5 गुने 4 करते तो कितना होगा, तो 5 गुने 4 होता है 20, 5 चौक 20 होता है, तो 20 के 0 लिखाएगा आपका, बाकी रहा कितना, तो 2। अब 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 2 कितना होता है, तो 16 गुने 16 और 2 होता है 18, 18 होता है, तो आप लोग को 180 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखिए 4 का तो काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद अब 3 से गुना करना है, 45 से 3 के गुना करना है, ठीक है। तो 5 गुने 3 पहले करिए, तो 5 गुने 3 करते तो कितना होगा, तो 5 तिहाई 15 होगा, 5 तिहाई 15 होगा, ठीक है। एक अंक छोड़ के लिख देना है, 5 तिहाई 15 होता है, 15 के 5 बाकी 1 होता है, और 4 तिहाई 12 और 1 कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। 4 तिया 12 और 1 13। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, एक अंक छोड़ के लिखिएगा, उसके बाद आप लोग ऐड कर दीजिएगा। तो 0 8 5 13 के 3 बाकी 1, 3 और 1 कितना होता है, 4 और 1 5, उसके बाद 1, 1530, 1530। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग घटाव को समझते हैं, ठीक है, घटाव को समझते हैं। देखिए सबसे पहले 6 पहिया को टानना है, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 4 को टानना है, 1 2 3 4। तो बोल रहा है कि अब टोटल आपके पास कितना बचेगा, यानी कि घटाव करना है, तो 6 में से 4 को घटाना है, ठीक है। तो कितना बचेगा बताइएगा आप लोग। सबसे पहले आप लोग 6 पहिया को टानिए, ठीक है, 6 पहिया को टान देते हैं, उसके बाद 4 को घटा देना है, तो 1 2 3 4 कितना बचा, तो बचा टोटल पहिया 2, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए जी आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे 4 पहिया को टानना, 1 2 3 4, 4 में से अब नीचे देखिए 2 पहिया है, यहाँ भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको यहाँ से घटाते हैं सामने सामने वाला को, ठीक है। चलिए जी अब बात करते हैं हम लोग कि 4 पहिया में से 2 पहिया को मिटा देना है, ठीक है। क्या करना है, मिटा देना है, तो 1 2 मिट गया, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए 2 पहिया यहाँ पे, वहां में से 1 को घटा देना है, यानी कि नीचे वाला को घटाना है, ठीक है। तो 2 में से 1 को घटाना है, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 122 आपका आंसर होगा। चलिए जी अब अगला देखते हैं। यहाँ भी यही फार्मूला लगाना है, यहाँ पे इसको इस सामने सामने वाला को अंतर करना है। अब देखिए यहाँ 0 में से 6 क्या जाएगा, तो बोलिएगा जी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ इसको हम एक पैसा दे देते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई गरीब आदमी रहता है तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 0 है, तो 0 को हम यदि 1 दे देते हैं, 0 को 1 दे देते हैं तो क्या बन जाएगा, जैसे 0 है उसके बाद 1 दे देंगे तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब 10 में से 6 को आप लोग घटा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 10 पहिया पारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसमें 6 को मिटा देना है, क्योंकि ये वाला मिटता है नीचे वाला, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए आप लोग को टोटल पहिया कितना है, तो आप बोलिएगा 1 2 3 4, आपका होगा 4, ठीक है। चलिए जी अब बात करते हैं, यहाँ पे 8 था तो इसके तो हम एक पैसा दे दिए, तो ये बन गया कितना, 7 बन गया। तो 7 में से 4 को घटाना है, तो 7 पहिया पढ़ते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 4 को मिटा देना, 1 2 3 4, अब कितना बचा, तो 1 2 3, आपको लिखाएगा 3। अब 2 पहिया में से 1 पहिया को मिटा देना है, ये 2 पहिया है उसमें 1 पहिया को मिटा देते हैं, तो आप लोग बोलिएगा 1 होगा, ठीक है, 134। चलिए जी आगे बात करते हैं, यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। चलिए जी अब बात करते हैं भाग को, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, इसको 2 भाग 84, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपका 2 का टेबल आना चाहिए, जिस तरह मतलब कि जो भी अंक से भाग देने के लिए बोला जाए तो वो वाला अंक का टेबल आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 6 8 10 12
14, 16, 18 और 20। अब देखिए इसको कहना है यदि कि हमसे बराबर लग रहा है तो बराबर लगाइए, नहीं तो हमसे कम लगाइए। तो देखिए इसमें बराबर है क्या, तो बोलिएगा जी 8 है। तो यहाँ पे सबसे पहले 8 लिख देते। अब बताइए कितना बार में आया 8, तो 1, 2, 3, 4, यानी कि आपका यहाँ लिखा जाएगा 4। तो अब 8 में से 8 गया तो कट कुट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ उतर जाएगा 4। अब बात करते हैं कि 4 जो है कोई बराबर ले रहा है या इससे कम लगाएंगे, तो बोलिएगा 4 तो दिखता है, तो 4 यहाँ पे लिखिए। अब बात करते हैं कि 4 जो है कितना 2 का टेबल में कितना बार आता है, तो बोलिएगा 1 2 बार में आता है। कितना बार में आता है, तो 2 बार में आता है। तो ये 2 दूनाई 4 हो गया। चलिए कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 का टेबल है भी, यहाँ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो समझते। देखिए 2 का भाग करते हैं 96 84 में, ठीक है। देखिए 2 का टेबल में 9 मिलता है कहीं पे, तो बोलिएगा जी नहीं मिलता 9। तो आप लोग बताइएगा 8 बड़ा है कि 9 बड़ा है, तो बोलिएगा 9 बड़ा है। तो हम तो छोटा लगा सकते हैं, तो बोलिएगा जी। अब देखिए यहाँ पे छोटा लगाते कितना, तो 10 तो नहीं लगा सकते, 8 लगा सकते हैं। तो 8 कितना बार में आता है, तो 1 2 3 4, यानी कि 4 बार में आप लोग को 8 आ सकता है। 4 बार में लिखिएगा तो 8 हो जाएगा। चलिए 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब ये वाला जो अंक है यहाँ पे उतारते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, फिर से वही काम करना है। 2 का टेबल में क्या 16 मिलता है, तो देखिए आप लोग सबसे पहले 16 मिलता है, तो बोलिएगा जी। आप लोग सबसे पहले 16 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं 16 जो है कितना बार में मिला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार में मिलता है 16। तो 8 बार यहाँ लिखाएगा, किधर लिखाएगा, भागफल की तरफ। तो ये लिखिएगा 16 कटकुट हो गया। अब कितना उतरेगा, तो 8 उतारिएगा। 8 बताइए मिलता है 2 का टेबल में, तो बोलिएगा जी 8 तो मिलता है। कितना बार में मिलता है, तो मिलता है 4 बार में, ठीक है। तो आपका 8 खत्म हो जाएगा। अब ये 4 जो है यहाँ पे 4 उतार देते हैं। अब 4 मिलता है क्या, तो बोलिएगा जी 2 बार में मिलता है आपका 4। आपका कहानी कंप्लीट हो गया है। तो बताइए ये जो जोड़, घटाना